श्री गणेशाय नमः। पौष मास के कृष्ण पक्ष की शुक्ला एकादशी का महात्म्य। श्री युधिष्ठिर बोले, हे नाथ, अब कृपा करके पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपको धर्मज्ञ समझकर जानकर ही मैं शुक्ला एकादशी का व्रत की विधि और फल कहता हूँ, जो मुझे अति प्रिय है। इस व्रत के कर्ता से मैं अति प्रसन्न रहता हूँ और उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस एकादशी को नारायण का पूजन करना चाहिए। व्रत का विधान उसी प्रकार है जैसा कि पहले बता चुका हूँ। शुक्ला एकादशी के दिन प्राणी नियम सहित श्री नारायण की पूजा करे और नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके धूप पुष्प अर्पित करे। रात्रि को दीपदान करके जागरण करे। इस व्रत के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने का फल इस व्रत को करने से मिलता है। एक समय चंपावती में महिष्मा नामक राजा था। उसके 4 बेटों में बड़ा बेटा महान पातकी था। वह वेश्याओं के यहाँ धन नष्ट करता था और देवता, ब्राह्मण, वैश्य आदि की निंदा करता था। जब उसके पिता को पुत्र के समाचार ज्ञात हुए, तब उन्होंने उसे राज्य से निकाल दिया। अब वह विचार करने लगा कि मैं क्या करूं। अंत में उसने रात में चोरी करने की ठानी। दिन में वह वन में रहने लगा और रात्रि को उसी नगर में चोरी करने लगा। पहरेदार पकड़ने पर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। उस वन में पीपल के एक पुराने वृक्ष के नीचे वह रहता था। पौष मास के कृष्ण पक्ष दशमी को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से वह रात्रि को सो न सका और शुक्ला एकादशी की दोपहर को वह दुराचारी मूर्छित हो बेहोश पड़ा रहा। जब उसके कुछ होश हुआ तो अपनी जगह से उठकर गिरता पड़ता भोजन की तलाश में चल पड़ा। उस दिन वह शिकार करने पर भी मैं भी असफल रहा। तो वह पेड़ के नीचे पड़े फलों को लेकर पीपल के नीचे आया। तब तक सूरज छिप चुका था। फलों को पीपल की जड़ के पास रखकर वह बोला, हे भगवान, इन फलों से ही आप ही अपनी तृप्ति कर ले। ऐसा कहकर वह अपनी करनी पर पश्चाताप करने लगा। उसके व्रत और जागरण से भगवान प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही सजा हुआ कि एक सुंदर घोड़ा उसके पास आकर खड़ा हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सब पाप समूल नष्ट हो गए हैं। अब अपने पिता के पास पहुंचकर राज्य प्राप्त कर ले। आकाशवाणी सुनकर वह सुंदर वस्त्र को पहनकर अपने पिता के सामने जा पहुंचा। पिता उसको राज्य सौंपकर सब भजन पूजन करने वन को चले गए। अब वह शास्त्र की रीति के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भगवान नारायण के परम भक्त बन गए। भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति शुक्ला एकादशी का व्रत करता है, उसको अपने कार्यों में सफलता और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कर्पूरगौरवं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय